जय हिंद। नीट 2017 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आया हुआ एक क्वेश्चन है, जरा देखिए नहीं आप तो। बोल रहा है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन फॉर द कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट 3+। यानी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ के जो वेवलेंथ का जिस वेवलेंथ का विजिबल रीजन में वेवलेंथ के एब्जॉर्प्शन को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि लीगेंड की वजह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बनती है। लीगेंड होने की वजह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बनती है। और एक चीज़ आप जानते हैं पहले का कि E इक्वल टू होता है hc/λ। मीन्स E इक्वल टू हम बोल सकते हैं 1/λ। मतलब E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो लैम्डा कम होगा। वेरी गुड, एनर्जी ज़्यादा तो लैम्डा कम। अब देखिए, जो जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, जो लिगेंड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसके द्वारा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज की जाती है। यदि बात क्लियर है, जो लिगेंड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसके द्वारा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज की जाएगी। और यहाँ पर हम अगर देखें इन तीनों में से, तो इन तीनों में हम पाएंगे कि जो सबसे वीक से हम बढ़ते हैं, वीक से फिर स्ट्रॉन्ग की तरफ। हम देखेंगे कि H2O से स्ट्रॉन्ग होता है अमोनिया, और अमोनिया से स्ट्रॉन्ग होता है एथिलीन डाइमीन EN। H2O से स्ट्रॉन्ग है अमोनिया, अमोनिया से स्ट्रॉन्ग है एथिलीन डाइमीन। तो यहाँ पर अगर हम CFSC का क्रम देखें, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का अगर हम ऑर्डर देखें तो हमें यही ऑर्डर मिलेगा। जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतना ज़्यादा वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो अगर आपको दिखाएं हम CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का अगर ऑर्डर मिले तो हमारे पास यही ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से हम देख रहे हैं कि एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम। मतलब कि जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ सबसे कम एब्जॉर्ब किया जाएगा। क्वेश्चन में हमें पूछ भी यही रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि जिसमें सबसे कम वेवलेंथ का एब्जॉर्ब किया जाएगा उसको सबसे पहले बताइए, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, फिर सबसे आगे। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि EN के द्वारा एथिलीन डाइमीन के द्वारा सबसे ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकलेगी, इसलिए एथिलीन डाइमीन के द्वारा सबसे कम वेवलेंथ वाला एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो सबसे ऑर्डर यही बन जाएगा, इसी का जस्ट उल्टा EN, उसके बाद इससे ज़्यादा अमोनिया का, और इससे ज़्यादा H2O का। ठीक, ये लीगेंड का ऑर्डर बन गया। अब हम अगर कॉम्प्लेक्स का ऑर्डर अगर दिखाना चाहें आपको तो देखिए क्या हो जाएगा। COEN थ्राइस 3+ CO, देखिए EN का, फिर अमोनिया के साथ NH3 6 3+, फिर CO H2O 6 3+, ये हमें ऑर्डर मिल जाएगा और हिसाब से हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर देखिए H2O 6 NH3 6, यहाँ पर EN 3 लग रहा है। 3 से यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, ये EN बाइडेंटेट लिगेंड होता है, इसलिए यहाँ यह भी, इसका भी शेप हो गया ऑक्टाहेड्रल, इसका भी शेप। अमोनिया मोनोडेंटेट होता है, इसका शेप ऑक्टाहेड्रल। वाटर मोनोडेंटेट होता है, इसका शेप ऑक्टाहेड्रल। ओके, ये नीट 2017 में हुआ क्वेश्चन है। ओके।